नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर फिर से आपका स्वागत करता हूं एसडी कैंपस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे अपने सूर्य मिशन व्हाट इज आदित्य L1, क्योंकि चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल मिशन के बाद अब पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं वो फिर से भारत पर आ टिकी हैं, क्योंकि सूर्य मिशन ना तो आज तक चाइना ने भेजा है और ना ही रशिया। तो एक तरीके से भारत पहला एशियाई देश है जो सूर्य की स्टडी के लिए एक मिशन भेजने वाला है। और ना सिर्फ भेजेंगे, हमें यकीन है अपने इसरो के साइंटिस्ट पर, हम सफलता भी पाएंगे। तो आज अगर हम बात करें कि सूर्य की स्टडी करके हमें क्या मिलेगा और आदित्य L1 इसका मतलब क्या, देखे आदित्य का तो सिंपल मतलब होता है सूर्य मतलब सन, लेकिन L1 इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखें हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारे सूरज ठीक है थोड़े गर्म है इसलिए लाल रंग से दिखाए गए हैं ना, सूरज चाचू है थोड़े गर्म है। अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो सूर्य के सबसे पास में जो प्लेनेट सबसे ग्रह मिलता है, सबसे पास का ग्रह, उसका नाम क्या है, बुध, जिसे मरकरी भी कहते हैं। दूसरे नंबर का क्या है, शुक्र, जिसे वीनस भी कहते हैं। और फिर आ जाती है हमारी पृथ्वी। ठीक, तो हमारी पृथ्वी और इसके ऊपर ये जो दिख रहा है ये है हमारे चंदा मामा, हमारे मून, जहां चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड जो है वो कर चुका है। अब अगर हम बात करें कि जैसे चंद्रयान 3 किस रॉकेट के द्वारा भेजा गया था, तो वो भेजा गया था GSLV Mark 3 के द्वारा। तो ऐसे ही अब ये जो आदित्य L1 है ये भी किसी ना किसी रॉकेट के द्वारा भेजा जाएगा। तो जो इसका रॉकेट का नाम है वो है PSLV। तो ये रॉकेट PSLV, तो रॉकेट का नाम है PSLV। और इस रॉकेट की ये 57वीं उड़ान है। 56 उड़ानें ऑलरेडी हो चुकी हैं और ये इसकी 57वीं उड़ान है, इसीलिए इसका नाम क्या है, PSLV C57। यह PSLV का मतलब है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो ये जो रॉकेट है ये हमारे मिशन को, ठीक है, हमारे आदित्य L1 को कहां लेके जाएगा, सूरज चाचू की ओर, सूर्य की ओर। अब बात आती है कि पृथ्वी और सूर्य की जो बीच की दूरी है ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर। तो क्या हम इसे वहां पर लेके जाएंगे, नहीं, क्योंकि अगर हम वहां पर लेके गए तो मिशन सैटेलाइट ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां टेम्परेचर होता है करोड़ों डिग्री सेल्सियस में। और इतने मतलब डिग्री में तो जो डायमंड होता है, जो हमारी पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ है, वो भी पिघल जाएगा। तो हमारा सैटेलाइट कैसे काम कर सकता है। तो एक्चुअली में हम इसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर नहीं भेजेंगे, हम इसे केवल 15 लाख किलोमीटर दूर भेजेंगे। जैसे अगर हम यह समझे कि ये हो गया है हमारा सन और ये हो गई है हमारी अर्थ, तो हमारे सन और हमारी अर्थ के बीच की जो दूरी है ये है 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। लेकिन ये जो हमारा मिशन है आदित्य L1 ये पृथ्वी से मात्र 15 लाख किलोमीटर दूर जाके सेट हो जाएगा, 15 लाख किलोमीटर। तो ये 15 लाख मतलब 15 करोड़ है, लेकिन ये केवल 15 लाख किलोमीटर जाएगा और वहां से स्टडी करेगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठेंगे कि स्टडी क्या पृथ्वी से नहीं हो सकती, क्या वहां से ही होगी। बिल्कुल, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर निकालकर जरूरी है, क्योंकि वहां पे ही हमें एक्चुअल जो रीडिंग है वो पता चलेंगी। ठीक है, अब है क्या कि हमारी जो आदित्य L1 है इसे लगभग 4 महीने लगेंगे इस जगह पे जाके रुकने के लिए। लेकिन ये रुक कैसे जाएगा वहां पर। अच्छा, एक बात है, यहां पर एक शब्द आया था L1। पहली बात तो दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि L1 का मतलब क्या है। दूसरा है कि हमने जो के यहां पे जाके ये रोक दिया, तो क्या ये सूर्य के चक्कर काटेगा, नहीं, ये सूर्य के चक्कर नहीं काटेगा, ये असली में इस जगह आकर रुक जाएगा। तो रुक कैसे जाएगा। अब यहां पर थोड़ा साइंस को याद करते हैं, है ना, जो कुछ बंदों की फेवरेट नहीं होती है, लेकिन जिनकी फेवरेट नहीं भी है उन्हें एक व्यक्ति का नाम जरूर पता होगा, न्यूटन, आइजैक न्यूटन। नाम सुना, वो कहानी सुनी थी, वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, सिर पे आके एप्पल गिरा तो तुरंत याद आया कि गुरुत्वाकर्षण, हाँ वही वाले न्यूटन। तो हुआ क्या, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन फोर्स होता है। ठीक, तो यहां पर कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि जहां पर गुरुत्वाकर्षण इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंच जाता है। अब ये इक्विलिब्रियम क्या होता है इसे डिटेल से में समझते हैं। जैसे बिल्कुल ये मानो कि गुरुत्वाकर्षण बल ये कहता है, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स ये कहता है कि कोई ग्रह जितना बड़ा होगा उसके खींचने की क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। तो क्योंकि हमारा सूर्य पृथ्वी से बहुत बड़ा है तो इसके खींचने की क्षमता एक तरीके से ग्रेविटेशन पावर ज्यादा है, और हमारी पृथ्वी सूर्य से बहुत छोटी है, इसलिए इसका गुरुत्वाकर्षण कम है सूर्य की तुलना में। अब देखो बिल्कुल ये मान है, जैसे ये पेन है, अब इस पेन में मैं क्या कर रहा हूं, 5 न्यूटन का बल तो इस तरफ लगा रहा हूं
और मैं 5 न्यूटन का बल इस तरफ लगा रहा हूं, तो दोनों तरफ समान बल लग रहे हैं, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंच जाएगी और ये यहीं पे रुक जाएगी। ऐसे ही है क्या कि कुछ पॉइंट होते हैं जिन्हें कहा जाता है लैग रेंज पॉइंट, जिन्हें कहा है ना L1। L1 की फुल फॉर्म है लैग रेंज 1। ऐसे ही लैग रेंज 2, लैग रेंज 3, लैग रेंज 4, लैग रेंज 5, 5 पॉइंट होते हैं। और ये 5 पॉइंट इस तरीके से है कि यहां लैग रेंज 1 पर सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल एक जैसा हो जाता है, इसलिए वो बीच में रुक जाते हैं। जैसे इमेज में समझाते हैं आपको, ये टोटल वो जो 5 लैग रेंज पॉइंट है, जैसे ये तो हमारा है सूर्य और ये हमारी पृथ्वी। जैसे ये है L1 लैग रेंज 1, ये है L2, ये है L3, ये है L4 और ये है L5। अब आदित्य L1 का मतलब क्या है कि जो हमारा आदित्य सैटेलाइट है वो यहां पे जाके सेट होगा। अब सिंपल है क्या, इस जगह पर जितना सूर्य गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी लगा रही है। तो यहां पर क्योंकि दोनों के गुरुत्वाकर्षण एक जैसे, ग्रेविटेशन फोर्स एक जैसे हो जाएंगे, इसलिए यहां पे स्टेडी हो जाएगा, यहीं पर रुक जाएगा। और अगले 4 सालों तक हमें यह इंफॉर्मेशन डेटा भेजता रहेगा कि आखिर सूर्य में क्या क्या हो रहा है, क्या इंफॉर्मेशन भेजेगा वो अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमने एक्सप्लेन किया है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच ये 5 लैग रेंज पॉइंट होते हैं, जहां पर अगर हमने कोई वस्तु रख दी तो वो वहां पर स्टेशनरी हो जाएगी, रुक जाएगी और एक जगह रुक के ही हमें वो डेटा भेजती रहेगी। जैसे आपने कुछ नाम सुना हो, अमेरिका के टेलीस्कोप है, जेम्स वेब टेलीस्कोप, हब्बल स्पेस टेलीस्कोप, ये कहां पर छोड़े गए हैं, ये L2 में है। जैसे इमेज में बता देते हैं, ये है हमारा मतलब अमेरिका का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो ये क्या है, ये L2, अभी मैंने बताया ना, ये यहां पर L2 पे है। टेलीस्कोप एक तरह का दूरदर्शी, क्यों, क्योंकि अगर हम पृथ्वी पर दूरबीन लगाते हैं, टेलीस्कोप लगाते हैं दूसरे ग्रहों का अध्ययन करने के लिए, तो क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में गैसें हैं, बादल आ जाते हैं, तो हमें अच्छा डेटा नहीं मिल पाता। लेकिन अगर हमने L2 पे इसे सेट कर दिया तो ये एक जगह रहेगा, ये जितनी खोज करता रहेगा सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती रहेंगी। तो यहां पर सबसे पहला जो एक टेलीस्कोप रखा गया था उसका नाम था हब्बल स्पेस टेलीस्कोप, L2 में। लेकिन ये काफी साल हो चुके थे तो इसे रिप्लेस किया और आज के टाइम पे इसकी जगह काम कर रहा है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो एक प्रकार की दूरदर्शी है ना, दूरबीन जिसे हम कहते हैं ना, दूरबीन है अंतरिक्ष में जो हमें डेटा भेजती रहती है। और ये कहां पर सेट है, ये सेट है L2 पर। लेकिन हमारा जो आदित्य L1 है वो कहां सेट होगा, यहां L1 पर। अब बात है कि ये आखिर वहां पे जाके करेगा क्या, सूर्य की स्टडी करने की जरूरत क्यों है, बहुत जरूरी है। और क्यों है, देखो ये जो हमारा सूर्य है, यहां पर नॉर्मली जानने की कोशिश साइंटिस्टों की ये रहती है कि ये जो हमारा सूर्य है इसकी जो बाहर वाली सतह है इसे कहा जाता है सूर्य का आउटर एटमॉस्फेयर। कमाल की बात यह है कि इसका जो आउटर एटमॉस्फेयर है ये ज्यादा गर्म है और सूर्य की सतह है ये इतनी गर्म नहीं है। तो जो सूर्य की सरफेस मतलब सतह है उससे ये वाला एरिया जो इसका आउटर एटमॉस्फेयर है वो ज्यादा गर्म है। ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है, तो ये भी जानना है। प्लस अब देख रहे हैं ये इस इमेज में सूर्य के बाहर ये आग की लपटें से निकल रही हैं, इनका प्रभाव पड़ता है हमारे एटमॉस्फेयर पर, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, लेकिन नेगेटिव ज्यादा पड़ता है। तो सूर्य की ये जो लपटें हैं किस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचा रही हैं इसकी स्टडी करनी है। ये लपटें उठती क्यों है, कभी कभी ये बहुत ज्यादा हो जाती हैं, कहीं कहीं ये देखे इमेज में भी दिख रहा है कहीं बहुत ज्यादा है कहीं कोई कम, ये क्यों होता है, तो ये स्टडी करेगा। प्लस क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल बीच में है सूर्य, है ना। और एक बात है, हमारी पृथ्वी हो चाहे आसपास के ग्रह हो, सबके लिए एनर्जी का सोर्स क्या है, एनर्जी का सोर्स सूर्य ही तो है। अगर सूर्य ना हो तो क्या जीवन पॉसिबल हो सकता है, तुम कहोगे नहीं, सर्दियों के टाइम पे 4-5 दिन अगर धूप ना निकले तो जीवन तो पॉसिबल है, नहीं हो सकता। क्योंकि पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं वो सूर्य के प्रकाश में ही तो बनाते हैं। और अगर सूर्य का प्रकाश मिला ही नहीं तो सारे पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, तो हमारा जीवन बचेगा ही क्या। इसीलिए अगर हमें अपना फ्यूचर देखना है, मानव जाति का फ्यूचर देखना है, ठीक, कि हमारी पृथ्वी हमारे ग्रह कैसे कैसे होंगे, फ्यूचर कैसा होगा, तो हमें सन की स्टडी करनी बहुत जरूरी है। और यही डेटा जो है वो भेजेगा हमारा आदित्य L1 मिशन, जो लॉन्च होने वाला है 2 सितंबर को। इसरो लॉन्च करेगा और इसरो के साइंटिस्ट पर ना सिर्फ हम इंडियंस को बल्कि पूरी दुनिया को इतना भरोसा है कि सस्ते से सस्ते में, है ना, सस्ते से सस्ते में और इतना अच्छा काम करके दिखाते हैं कि वो मिशन सक्सेसफुल होना ही होना है।
इसरो मतलब हो चुका है गारंटी कि जहां इसरो है वहां कंफर्म है कि हम कभी फेल हो ही नहीं सकते। तो ये सब है आदित्य L1 मिशन के बारे में। तो उम्मीद है कि जितना भी रिलेटेड डेटा है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सब समझ में आ गया होगा कि किस रॉकेट से भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं। इसे लगभग पृथ्वी से और जो 15 लाख किलोमीटर जो यहां पर सेट होगा वो पॉइंट कौन सा होगा, L1, ठीक। और वहां पर ये रहेगा अगले 4 सालों तक। अगले 4 सालों तक ये हमें यहां का डेटा भेजेगा और बताएगा कि किस प्रकार से ये यहां पर सूर्य में इस प्रकार की हरकतें हो रही हैं, ठीक। तो ये सब स्टडी, अब उम्मीद है कि जो सारी चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश की हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।